श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। So 100th सेशन टुडे, 100वें सेशन में सबका स्वागत है। और तो सवाल यह है कि 100वां सेशन है तो खुश होना चाहिए या नहीं खुश होना चाहिए। यदि बाहर किसी घटना के कारण यदि खुशी होती है तो हम लोगों को समझ में आता है कि हम बाहरी खुशियों के लिए डिपेंडेंट है, राइट। सो खुशी नहीं, इसके लिए कोई खुशी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई दुखी होने की आवश्यकता है। बाहर से कोई भी चीज ना तो हमें दुखी कर सकती है ना तो हमें खुश कर सकती है। ये स्थित प्रज्ञ अवस्था में यदि हम वास कर सकते हैं तो हमारे लिए जीवन भी बहुत सरल हो जाता है। खैर, आज हम लोग प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे पिछले हफ्ते, इसके बारे में बात करनी थी, और आगे जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले हफ्ते उसकी भी बात करनी है। उसके पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा चैप्टर 7 से जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं वो हम 21 सितंबर सोमवार से शुरू करेंगे। 21 सितंबर मंडे शाम को 4 बजे हम वापस चैप्टर 7 से हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में 21 तारीख से हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो उसके पहले हमारे पास 1, 2, 3 और शुक्रवार मिलते हैं। आज के अलावा और भी 3 शुक्रवार हम लोगों को मिलते हैं। तो ये तीनों शुक्रवारों को हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, कैसे हम अपना जो चैप्टर 1 से 6 तक हम जो सीखे हैं उसकी उस लर्निंग को हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में कैसे लेकर आए, उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। आपके किसी के भी कोई भी यदि सवाल हो, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली डायरेक्टली कांटेक्ट किया था और उनके जो सवाल थे उनके कोशिश हम लोगों ने की है आपस में कि उस जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम आसन पे बैठते हैं, जब हम व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, आवर माइंड इज नॉट यूज्ड टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो जब हमारा मन इस पर यूज टू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उसके विरुद्ध काम करना चालू करेगा। तो यदि वो विरुद्ध काम करेगा तो उसके लिए हम लोगों को उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के लिए उपासना ही माध्यम बताया गया है भगवत गीता में। उपासना का मतलब मंत्र जप है, ब्रेथ वॉचिंग है। प्राणायाम को उपासना के माध्यम से हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो प्राणायाम जब उपासना के माध्यम से प्रयोग करेंगे, और वेदर हम अपने कोई मंत्र को लेकर जब भी करें, मन जो है वो इधर उधर भटकेगा। तो जब भटकेगा तो उसे धीरे धीरे वापस लेकर ही आना है। ये भी हम लोगों को श्री कृष्ण ने चैप्टर 6 में बताया था। तो इसीलिए उसमें हमें विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज है कि मन क्या है, जब हम मन को मथेंगे तो मन के अंदर में जब भी कोई चीज को मथेंगे तो नीचे जो पड़ी हुई चीजें हैं, मिट्टी में जो पड़ी हुई चीजें हैं, जो 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 समुद्र के नीचे जो चीजें पड़ी हुई थी, उन वो पहले ऊपर निकल के आई ना, तो उसमें हलाहल निकला। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर में जो भी हमारी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो छुपी हुई वासनाएं हैं, ये वासना डायरेक्टली वासना के रूप में नहीं मगर कुछ इमेजेस की प्रतिक्रियाओं में, कुछ मैनिफेस्टेशंस इन आवर बॉडी के प्रतिक्रिया में, जैसे कि गर्म लगना, ठंड लगना, रोंगटे खड़े हो जाना, लाइट की आभास करना। तो स्वामी विवेकानंद को खुद ये उनको बिना उनके प्रारब्ध से ही पूर्वाभ्यास श्री कृष्ण ने बताया है। तो उसके अंदर में पूर्वाभ्यास वो जब रात को सोते थे तो उनको एक ऐसा लगता था कि एक सिल्वर कलर का कोई लाइट का गोला उनके पास आ जाता है और वो उसके साथ खेलने लगते थे। जब उन्होंने इसके बारे में जब ठाकुर को बताया तो ठाकुर ने बताया कि खेलो उसके साथ मगर उसके साथ इन्वॉल्व मत हो। तो एग्जैक्टली वही चीज हम लोगों को भी एक्सपीरियंस करनी है कि हमारे मन के अंदर में कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं होगी। ये हमारे मन की नेचुरल बिहेवियर है। उस नेचुरल बिहेवियर से हम उसको ट्रेंड बिहेवियर में जब ले जाते हैं। देखिए, जब सर्कस में जाते थे, आजकल सर्कस में एनिमल्स नहीं यूज करते हैं, सिर्फ मनुष्य को ही यूज किया जाता है।
वहाँ हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो मगर पहले जब जानवर को यूज, तो शेर को ले जाते थे, सिंह को ले जाते थे वहाँ। शेर और सिंह की नेचुरल प्रतिक्रिया क्या है, नेचुरल बिहेवियर क्या है? उसके नेचुरल व्यवहार यह है कि उसके सामने कोई जीव जंतु जो भी आए उस पर हमला करना, या फिर उससे यदि वो बड़ा है तो भाग जाना। ये किसी भी जानवर का ये बिहेवियर है। मगर वहां हम देखते हैं कि शेर मुंह खोलता है और मनुष्य उसके मुंह के अंदर में सर रखता है, मगर शेर कुछ करता नहीं है। शेर को बोला जाता है कि इस फायर का जो एक रिंग बनाया गया है उसके अंदर से कूद के निकलो, और वो कूद के निकलता है। हम लोगों को पता है कि हर जानवर को अग्नि से डर लगता है, तो वैसे ये कैसे होता है? तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग करके। तो वैसे ही हम अपने मन को ट्रेन करने के लिए ये सारा जो कर रहे हैं, अब पिछले 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। तो पहले हफ्ते हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उपासना की थी। उपासना का मतलब हमने माइंड को ट्रेन करने के लिए हमने सोहम को यूज करके अपने ब्रेथ के साथ, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ के साथ सो और हम को एक कंटिन्यूअस फ्लो में जोड़ने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में 2 चीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। एक है हमारा मन और दूसरा है हमारी प्राण शक्ति, हमारी ब्रीदिंग। तो ये दोनों को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो जब एक पॉइजन से दूसरे पॉइजन को मारते हैं। एंटीबायोटिक भी पॉइजन होता है, और जो अंदर बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द जर्म, वो भी पॉइजन होता है। एक पॉइजन दूसरे को मारता है। वैसे ही हम एक पॉइजन और दूसरे पॉइजन कौन सा मरेगा पता नहीं, दोनों ही मरने की जरूरत है। तो दोनों ही धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, इस तक कि कुंभक और रेचक भी नेचुरली होने लगता है। तो इसीलिए ये बाह्य कुंभक और अंत कुंभक दोनों ही नेचुरली होने लगते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। मगर अभी हम लोगों को क्या करना था? तो पहले हफ्ते में हम लोगों ने 45 मिनट के लिए हमने सोहम का सोहम के अटेंशन रखकर, सोहम के कंसंट्रेशन रखकर हम लोगों ने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसी प्रैक्टिस को आगे चलते हमने थोड़ा सा कम किया, 35 मिनट्स कर लिया, और 10 मिनट तक हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि पहले हफ्ते वाला प्रैक्टिस बिना किए और 1 हफ्ते तक बिना किए दूसरे हफ्ते की प्रैक्टिस विफल होगी। क्योंकि मन को, और श्री कृष्ण खुद भी बोलते हैं कि यदि योग के बिना संन्यास संभव नहीं है। तो संन्यास का मतलब यहाँ कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं। भगवा पहनना, गेरुआ पहनना और 200 माला गले पर लगा देने की बात नहीं हो रही है। तो कर्म संन्यास के लिए यदि आगे जाना है तो इसके लिए कर्म योग से चलते हुए कर्म संन्यास के ओर ही जा सकते हैं। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? उसने पूछा कि योग और संन्यास में कौन सा बेटर है? बहुत क्लियरली कहा योग बेटर है, और उसके बाद पूरा चैप्टर संन्यास की प्रशंसा की। तो क्यों? क्योंकि योग तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बोल रहे थे, राइट? तो ये योग तुम्हारे लिए अच्छा है, वैसे ही हमारे लिए भी योग ज्यादा उपयुक्त होगा शायद। तो इसीलिए योग के माध्यम से हम जब चलते हैं तो वैसे ही पहले हफ्ते की, पहले सप्ताह की जो प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, उस अभ्यास को बिना किए दूसरे सप्ताह की अभ्यास करना तो विफल ही होगा। अब तीसरे हफ्ते के अभ्यास के बारे में उसके बताने के पहले मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं, एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए रुकूंगा, जिसके अंदर में आपके कोई भी सवाल हो जो कि आपके प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हो तो उसे यहाँ आप करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वाइल वी आर वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चंस, और एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था किसी से, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मैं उस 10 मिनट में मेरे मन में कोई विचार आ ही नहीं रहे हैं, तो ये कोई गलत है क्या? तो मजे की बात यह है कि हम सब इसी चीज की कोशिश करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं कि हमारे मन के अंदर में विचार बंद हो जाए, सबकॉन्शियसली, नॉट ओनली कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। तो यहाँ कॉन्शियसली विचार नहीं आ रहे हैं, कॉन्शियसली ये विचारों को हम अपने आप ही इस सोहम वाली प्रतिक्रिया करके, सोहम वाला अभ्यास करके उसको हम रोक दिए हैं, जैसे कि डैम होता है।
तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही उस आसन से उठ जाते हैं तो तुरंत ही वो डैम टूट गया और धड़ 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 से बहुत सारी बहुत सारी विचारों की धारा आ जाती है। वो उसको यदि नेचुरल अवस्था में काम करते समय, रसोई करते समय, ऑफिस में काम करते समय भी यदि मेरे मन में विचार बंद हो जा सकता है, मगर नॉट इन टर्म्स ऑफ डूइंग एक्शंस थॉटलेसली, वो यदि करते हैं ना, तो फिर तो जब आसन में बैठेंगे तो थॉट्स आएंगे ही। तो इसीलिए थॉटफुली, माइंडफुली यदि हम जब काम करते हैं तो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जब काम करते हैं तो वहां भी थॉट्स कम हो जाते हैं। तो रमन महर्षि, यदि आपके सवाल के पास होते हैं तो सवाल सबके लिए पढ़ लेता हूँ। एक बार मन को फोर्स करके लाना पड़ता है, ऐसा अनुभव होता है होने से कभी कभी धैर्य की कमी हो जाती है। रमन महर्षि यहाँ यदि इस जगह पे होते जहाँ की आपने ये स्टेटमेंट किया है, तो वो पूछते कि ये धैर्य कम किसका हो रहा है, इसका जवाब दो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना सवाल कि ये धैर्य भी कम किसका हो रहा है, मन किसका है। सो देयरफॉर ये पूरे ही केंद्रित है हमारे अंदर की ओर, अंतःकरण की ओर। हमारे बाह्यकरण जो है उसके अंदर में हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है, राइट। क्षिति, आप, मरुत, तेज, व्योम। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये 5 से हमारे बाह्यकरण जो है, जो कि आपको दिख रहा है। मेरे अंदर जो है 3 चीज ऑटोमेटिकली घूम रही है। एक है मेरा मन, दूसरा है मेरी बुद्धि और तीसरा है मेरा अहंकार। अहंकार का मतलब प्राइड नहीं, अहंकार का मतलब आई सेंस, आई सेंस, अहंकार। तो किसी ने इसके ऊपर वर्ड प्ले करके बोला, अहम का मतलब आई, कार का मतलब, तो नई गाड़ी खरीदने के बाद आई एम द कार, आई डोंट ओन द कार, आई एम द कार, ऐसी मनोभावना हो जाती है। कितना सावधानी से गाड़ी चलाते हैं ना। तो वैसे ये अहंकार जो है, आई सेंस, ये तीनों अंतःकरण है। ये अंतःकरण दूसरे को किसी को दिखता नहीं है। तो इसीलिए ऐसी चिंताएं या ऐसी अनुभव या ऐसी भावनाएं होना आश्चर्यजनक नहीं है। तो जब, मगर हमने अपने शरीर को और अपने मन को जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो जैसे कोई मैराथन दौड़ने के लिए जाता है, तो लास्ट वो प्रैक्टिस करता है, फिर बोलता है लास्ट, उसके कोच क्या बोलता है उसको, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स बस। अभी हम लोग कभी जब किसी तीर्थ यात्रा में गए थे, तो उसमें क्या है कि ये अभी केदार जा रहे हैं, आप पैदल चल के जा रहे हैं। अभी नया रास्ता जो है वो काफी लंबा हो गया है, 18 किलोमीटर का रास्ता है, तो और चढ़ाई भी है। तो आप चढ़ते जा रहे हैं, आपके साथ नया कोई होगा तो वो क्या पूछेगा, और कितनी दूर, और कितनी दूर। उसके अंदर में धैर्य कम हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर, उसका जो मन है वो शरीर केंद्रित हो जाता है और उसको थकान महसूस होती है। और उस समय आप यदि एक्सपीरियंस्ड हैं और आप उसको लेकर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बस अब 5 मिनट, फिर हम रुकेंगे, बस अब 5 मिनट, वो देखो दूर जो दिख रहा है ना, वहां रुकेंगे। ये करते हैं ना। तो वैसे ही आप अपने खुद के लिए अपने मन को और अपने शरीर को ऐसे सांत्वना देकर जोर कर लीजिए, बस और 5 मिनट ही बैठना है, और बैठ जाइए। तो ये जब करते रहेंगे तो ये क्या है कि धीरे 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 मन को भी ट्रेनिंग होने लगती है कि नहीं, 45 मिनट्स कुछ नहीं है, उसके लिए तो मैं बैठ जाऊंगा। 45 का जब 50 करने की कोशिश करेंगे तो वापस वो बिहेव करेगा ऐसे, तब फिर 50 का जब 55 करेंगे तो वापस वह बिहेव करेगा ऐसे। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में रिबेलियन, ये इट इज नेचुरल। तो एंड मैं बार बार ये बोलता हूँ, 84 लाख योनि, 84 lakhs of types of beings our mind has gone through। आपका ये शरीर तो बस अभी कुछ सालों का है। It is 40 years old, 50 years old, 30 years old, whatever is your age. Your mind is millions of years old। आप एमीबा से शुरू करके मनुष्य तक जितने सारे योनि पार करके, इतने सारे बीइंग्स में पार करके जब भी आए, आपका मन साथ में आपके घूमते घूमते आया है। क्या लेकर, कर्म को लेकर और वासना को लेकर। और उसका पूरा ट्रेनिंग फॉर सो मेनी लाइव्स एंड सो मेनी बीइंग्स क्या हुआ है, बाहर की ओर।
तो उस ट्रेनिंग को तोड़ने की इस लाइफ में यदि हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारे लिए हम उस ट्रेनिंग को तोड़ना आसान नहीं है। चैप्टर 7 में ही श्री कृष्ण बताएंगे हमें कि इस माया को पार करना इजी नहीं है। तो श्री कृष्ण भी खुद ही बोलते हैं कि इट इज नॉट इजी, मगर इट इज नॉट इजी एंड इट इज इम्पॉसिबल के अंदर में बहुत बड़ा फर्क है ना। तो इसीलिए धैर्य यदि लगता है, ये अनुभव है, कोई बात नहीं, फोर्स कीजिए अपने आप को। और ये फोर्स कोई गलत नहीं है। मन को जब धीरे धीरे फोर्स करते रहेंगे, और एक चीज बताता हूं, जब भी आपका माइंड थॉट अटेंशन से हट जाता है और थॉट के साथ एंगेज हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए वापस सोहम ब्रीदिंग करना चालू कर दीजिए। जैसे कि आपके मन के अंदर में एक विचार आया, कोई भी विचार आया, मैं एक एग्जांपल के तौर से एक हाथी का एग्जांपल लेता हूं। आपके मन के अंदर में हाथी आ गया, अब आप हाथी के साथ रमने लगे। रमने का मतलब रमना का मतलब होता है, रमन का मतलब होता है टू प्ले, टू एंजॉय। तो आप उस हाथी के साथ एंजॉय करने लगे। क्या एंजॉय कर रहे हैं? हाथी चल रहा है, हाथी का डेकोरेशन देख रहे हैं, हाथी ने पूंछ उठा के पॉटी कर दी रास्ते के बीच में, कोई पीछे से चल रहा था, पॉटी के ऊपर में उसने पैर डाल दिया, अरे क्या हंसी आ गई। सब कुछ देखिए, ये आप कितना एंजॉय करने लगे हैं। अब जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएं कि देखिए ये मेरा माइंड उसके साथ एंगेज हो गया है, एंजॉय कर रहा है, उसको वापस खींचने के लिए वापस सो हम चालू कर दीजिए। अपने आप आपका मन वहां से खींच के वापस आ जाएगा। फिर वापस उसको भी बंद कर दीजिए और वापस आपके थॉट ऑब्जर्वेशन में चले जाइए। तो ये है प्रैक्टिस, ये है प्रैक्टिस। इसको हम लोगों को 35 और 10 मिनट्स के लिए करना था। यदि होने लगा है बहुत बढ़िया, यदि नहीं हुआ है तो प्लीज कीजिए। अब मैं तीसरे हफ्ते की प्रैक्टिस के बारे में बताता हूं। अब तीसरा हफ्ता जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट 15, अभी भी हम 45 मिनट्स की सीमा को नहीं पार करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू रिमेन विद इन आवर लिमिट ऑफ 45 मिनट्स। तो फर्स्ट 45 मिनट्स के, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर में अभी भी हम सोहम की ब्रीदिंग करेंगे। उपासना कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। फॉर दैट मैटर लास्ट स्टेज तक जितने सालों की भी प्रैक्टिस करें, जब हम ध्यान में भी बैठने की कोशिश करें, ध्यान का मतलब जब हम योग की ध्यान की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चैप्टर 6 में बताया था, चैप्टर 6 में वर्स नंबर 10 से लेकर वर्स नंबर 32 तक, श्लोक नंबर 10 से लेकर 32 तक जिसमें बताया था, उसके अंदर में ध्यान का मतलब था अटेंशन, जिसका हमने एग्जांपल बी अटेंशन, पे अटेंशन टू योर नोज, पे अटेंशन टू योर हैंड, डोंट थिंक अबाउट योर हैंड। इसके सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे। तो ये इस ऐसे ही क्या करना है अभी 15 मिनट के लिए। और उस स्टेज पे भी पहले माइंड को सेंटरिंग, इसको सेंटरिंग बोलते हैं, सेंटरिंग करने के लिए 5 मिनट भी होना तो भी 5 मिनट के लिए सोहम ब्रीदिंग करना जरूरी पड़ेगा। तो वेदर इट इज सोहम ब्रीदिंग, वेदर इट इज योर मंत्रा जाप, वॉट एवर इट इज, जिससे माइंड को सेंटर करने के लिए हम उसको यूज करें। सो यहाँ काइंडली एक अदर देन भगवत गीता, प्लीज कोई दूसरा मैसेज चैट में मत डालें। दिस इज अ स्पेसिफिक चैनल मेंट फॉर, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम मेंट फॉर स्टडी ऑफ गीता ओनली। आपके आपके रिक्वेस्ट को हम सब मानते हैं। प्लीज सपोर्ट आवर कंट्री, वी ऑल बिलीव इन आवर कंट्री, वी विल ऑल सपोर्ट इट इन वॉट एवर वी आर कंट्री इज डूइंग, बट प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम posting messages in this chat about anything other than the Bhagavad Gita and your own practices. तो यहाँ अभी जब हम जो बात कर रहे थे कि फर्स्ट 15 मिनट्स अभी भी हम सेंटरिंग के लिए हम अभी भी सोहम का ब्रीदिंग करेंगे। अब जो हम अब हम दूसरा नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए जो है, जो अभी पहले 10 मिनट के लिए कर रहे थे थॉट ऑब्जर्वेशन, उस थॉट ऑब्जर्वेशन का अब हम 15 मिनट करेंगे। सो 15 मिनट्स के लिए आंख बंद करके थॉट ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब लास्ट 15 मिनट्स, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, लास्ट 15 मिनट्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आप 15 मिनट्स के लिए आंख खुली रखकर सोहम ब्रीदिंग करेंगे। अब आंख खुली रखकर जब हम सोहम ब्रीदिंग करेंगे, इसका कारण कहां जा रहा है ये भी बता देता हूं। लक्ष्य बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पूरे डेली लाइफ के अंदर में भी हम अपने थॉट्स को कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
So whether I am cooking, driving a car, working with you, or doing my official work, it does not matter. My thought should be under my control. My thought should not control me. ये वाला स्टेट में मैं हम लोग को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या है, और देखिए हमारे इनपुट कहाँ से आते हैं, आंख बंद करके एक कमरे में बंद करके, जिसमें साउंड भी नहीं पेनिट्रेट कर रहा है और लाइट नहीं पेनिट्रेट कर रही है, वहां थॉट्स को क्लोज करना ईजियर है। मगर जब डे टू डे लाइफ में हम रहेंगे तो वहां थॉट्स को कैसे क्लोज करेंगे? तो इसीलिए उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो अब क्या करना है, 15 मिनट के लिए आंख खुली रखकर ही सब कुछ देखते हुए, देखना, देखिए सब कुछ आते जाते रहेगा, किसी चीज पर अटेंशन नहीं देना है। अटेंशन जो है आपका ब्रीदिंग पे रहेगा। तो आंख के सामने से व्यक्ति चला जाएगा, या रूम के अंदर में पर्दा हिल रहा होगा, आप पर्दे में अकेले में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब पर्दा हिल रहा होगा, नजर पे आएगा, पंखा घूम रहा है, एहसास होगा, ये सब कुछ होने लगेगा। इनपुट बिहेवियर शुरू हो गई, मगर इनपुट के साथ हम एंगेज नहीं होंगे, इनपुट के साथ हम अटेंशन नहीं देंगे, और हम अटेंशन देंगे सिर्फ हमारे ब्रीदिंग को। ये 15 मिनट के लिए करना है। तो वापस समझाने की कोशिश करता हूं। उसके पहले एक सवाल आया है, क्या हर एक को 84 लाख योनि से गुजरना होता है? शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनि मनुष्य जीवन इज दी 84 लैक्स के अंदर में अंतिम योनि जिसको कहते हैं उसको मनुष्य योनि कहते हैं। मनुष्य योनि में पहुंचने के बाद बहुत ही तरह तरह की कोशिश करने से हम वापस कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, मगर वो उसके चांसेस कम है, क्योंकि हमारे अंदर में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर में सत्व की उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में हम जब चैप्टर 7 की बात करेंगे तब उसके बारे में डिटेल करेंगे। मगर यस, शास्त्र कहता है और शास्त्र प्रमाण है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रमाण के बारे में भी बात देखा है। वेदांत के अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्त प्रमाण और शास्त्र प्रमाण, तीनों चीजों के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए खुली आंखों से देखते हुए सोहम पर एकाग्र होना है। करेक्ट, आपने एकदम सही कहा कि मन को सोहम पे एकाग्र करना है, मगर आंख खुली रहेगी। आंख खुली रहेगी, आंख खुली रहेगी का मतलब ये टगर टगर नहीं देखना है, आंख को जोर करके खोल के नहीं रखना है। आंख जैसे नॉर्मल बिहेव करती है, आंख की निमिष के अंदर में आंख गिरेगी, खुलेगी, सब जो होता रहता है शारीरिक रूप से जो भी होता रहता है वो होते रहेगा, मगर हम वहां से ना तो उठेंगे और ना इधर उधर गर्दन नहीं घुमाएंगे, आंख को लेकर इधर उधर नहीं देखेंगे, और आंख को फोर्स करके नाक के अंदर में नासाग्रह नहीं करेंगे। आंख बस अपने आप जहां रहती है वहां रहेगी। आंख इन द डिस्टेंस, एक अटेंशन कोई पॉइंट ले लीजिए, किसी चीज पर फोकस नहीं करना है, अनफोकस्ड तरीके से आंख ऐसे ही खुली रहेगी, और आपकी अटेंशन जो है, मन जो है, वो सोहम पे एकाग्र हो जाएगा। ये है लास्ट 15 मिनट की प्रैक्टिस। पहले 15 मिनट जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला फर्स्ट 15 मिनट्स जिसके अंदर में हम प्रैक्टिस करेंगे सोहम की ब्रीदिंग आंख बंद करके। फिर 15 मिनट्स सिर्फ थॉट परेड को हम ऑब्जर्व करेंगे। परेड के अंदर में सलामी लेते जाएंगे, थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, थॉट्स के साथ यदि जुड़ गए तो वापस हट के सोहम का ब्रीदिंग 1 मिनट के लिए कर लेंगे, वापस थॉट परेड पे चले जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट खड़े होते हैं वहां और खड़े होकर सलामी लेते हैं, तो खड़े खड़े बहुत थक जाते हैं ना कभी कभी, क्योंकि हमारे सारे प्रेसिडेंट जो है वो उम्र वाले होते हैं, तो वो थक जाते हैं। थक जाने पर क्या करता है, वो वहां से उतर जाता है, पानी पीता है। वो व्यक्ति जो भी है वो नीचे आता है, वो पानी पीता है, वो भले गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, ये करते हैं ना। तो वैसे ही हम भी थोड़ा वापस सोहम वाला ब्रीदिंग कर लेंगे, और करके वापस फिर हम अपने इस पे चले जाएंगे, थॉट परेड को ऑब्जर्व करने के लिए चले जाएंगे। तो ये हमारी प्रोसेस रहेगी, और लास्ट 15 मिनट्स आंख खुली रखकर मन को सोहम पे एकाग्र करेंगे। तो ये है अगले लास्ट 15 मिनट्स का प्रोसेस। इसको यदि हम लोग प्रैक्टिस करें ड्यूरिंग द वीक, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी सवाल हो, प्लीज रीच आउट कीजिए। लोगों के पास मेरा फेसबुक का भी कांटेक्ट है, लोगों के पास मेरा फोन नंबर भी है, तो जिनके पास तो, और या फिर कुछ लोगों के पास तो शेयर कर लीजिए आपस में, और मुझे रीच आउट कीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ भी बात करने के लिए। प्लीज डोंट हेजिटेट इन रीचिंग आउट। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई
प्रैक्टिस करते समय कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ रीच आउट कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं सब सारे क्वेश्चन की आंसर कर सकूँगा, मगर कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और इस हफ्ते की प्रैक्टिस के लिए आपके साथ अंदर का जो सेल्फ है वो उसकी मोटिवेशन आपके साथ बनी रहे और आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ कि ये 45 मिनट्स की मेडिटेशन हम कर पाएँ। 3 बार 15 मिनट चेक करने के लिए हाँ, मैं अब बोलता हूँ कि नॉर्मली टाइमर यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे-धीरे आप खुद देख पाएँगी कि ये 15 मिनट का जो टाइमिंग है ना, ये अपना बॉडी ही उसको एडजस्ट करने लगता है। कुछ लोगों की अभ्यास होगी कि अलार्म ज़रूर सेट करके सोते हैं, मगर अलार्म बजने के पहले उठ जाते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, ये बहुत पावरफुल है। हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है। तो पहले-पहले ये 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं होगा, मगर यदि कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अपने आप ही आपको ये 15 मिनट और एग्ज़ैक्टली 15 मिनट की बात ही नहीं है। 15 मिनट का वो 15 का 13.5 हो गया या 16 हो गया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो हमें एन्जॉयमेंट से भी हट जाना है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले 15 मिनट जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें मुझे बहुत एन्जॉयमेंट होता है। एन्जॉयमेंट से भी हमें मुक्त होना है। सत्व भी वो गुण है जिसको जो हमें बाँध के रखता है। तो सत्व से भी हमें मुक्त होना है। मैं मुमुक्षु हूँ, वो फीलिंग भी जब निकल जाएगी, थॉट्स ही कंप्लीटली बंद हो जाएँगे, तब ही ऑटोमैटिकली देखिए मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, जितनी देर तक आप जब करते रहेंगे, तब आपको नींद नहीं आएगी। जब अपने आप बंद हो जाता है, तो नींद आपको पकड़ कर ले जाती है। तो वैसे ही यहाँ भी ये सारे अभ्यास जो है, ये हमारे लिए ज़रूरी है और ये एन्जॉयमेंट होता है, ये अच्छी बात है क्योंकि जब जिस चीज़ को हम एन्जॉय करते हैं, उस चीज़ को वापस करने की कोशिश करते हैं और जैसे-जैसे अभ्यास करते जाएँगे, तो ये धीरे-धीरे माइंड भी, मनस भी आस्ते-आस्ते ठंडा होते जाएगा। अपने आप वो उसकी जो लहरें हैं, वो बंद होती जाएँगी। सो वेरी गुड। सबकॉन्शियस अलार्म आपके लिए बजता है, बहुत बढ़िया है। सबके लिए ये जिसके लिए नहीं बजता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपके लिए सबकॉन्शियस अलार्म बज रहा है, तो आपको कॉन्शियस अलार्म, एक्सटर्नल अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सवाल हो तो बताइएगा, नहीं तो हम अभी का सेशन यहाँ एंड खत्म करते हैं। ओम शांति शांति शांति।